हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जो हॉलीवुड की न्यू डिज्नी प्रिंसेस भी है और इंटरनेट के लिए न्यू कंट्रोवर्सी मशीन भी। एक तरफ टैलेंट, दूसरी तरफ ट्वीट्स और तीसरी तरफ डिज्नी की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी प्रोजेक्ट्स में से एक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेचल ज़िगलर की। स्नो वाइट बनने से पहले लोग उन्हें एक राइजिंग स्टार मानते थे, लेकिन स्नो वाइट के बाद इंटरनेट का रिएक्शन कुछ ऐसा था। डिज्नी ने प्रिंसेस कास्ट की है या ट्विटर एक्टिविस्ट? तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रेचल ज़िगलर का अर्ली लाइफ, डिज्नी की स्नो वाइट मूवी, उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, फ्री पैलेस्टाइन वाला पोस्ट, गैल गैडो के साथ उनका ऑकवर्ड सिचुएशन और उनका लेटेस्ट इंटरव्यू जहां उन्होंने लेटिना रिप्रेजेंटेशन पर बात की। और बिलीव करो, स्टोरी काफ़ी स्पाइसी है। रेचल ज़िगलर का जन्म 3 मई 2001 को न्यू जर्सी यूएसए में हुआ। उनके बैकग्राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी मदर कोलंबियन डिसेंट की हैं और फादर पोलिश डिसेंट के। मतलब टेक्निकली वो लेटिना हेरिटेज से बिलोंग करती हैं। एक्टिंग और सिंगिंग का टैलेंट उन्होंने स्कूल म्यूजिकल से ही दिखाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उनकी लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक तब आया जब लेजेंडरी डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी में कास्ट कर लिया। और इंटरेस्टिंग बात, उन्हें रोल मिला ओपन कास्टिंग कॉल से। थाउजेंड्स ऑफ ऑडिशंस के बाद उन्हें चूज किया गया और उस फिल्म के बाद हॉलीवुड ने कहा, ओके, वी हैव अ न्यू स्टार। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ सालों में ये स्टार हॉलीवुड का बिगेस्ट इंटरनेट डिबेट का सेंटर बन जाएगा। 2021 में डिज्नी ने अनाउंस किया कि रेचल ज़िगलर प्ले करेगी स्नो वाइट। और ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था, ये रीमेक था डिज्नी की लेजेंडरी एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स का। अनाउंसमेंट के साथ ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। कुछ लोगों ने कहा, स्नो वाइट का डिस्क्रिप्शन है स्किन एज वाइट एज स्नो, तो रेचल को क्यों लिया? और कुछ लोगों ने कहा रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले ही इंटरनेट सिविल वॉर मोड में चला गया। कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब रेचल ज़िगलर ने इंटरव्यूज़ में ओरिजिनल स्नो वाइट स्टोरी पर कमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि ओरिजिनल फिल्म का लव स्टोरी कॉन्सेप्ट आउटडेटेड है। उनके वर्ड्स कुछ इस टाइप के थे, ओरिजिनल मूवी में प्रिंस बेसिकली स्टॉकर था और नई फिल्म में स्नो वाइट अपनी स्टोरी खुद ड्राइव करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्नो वाइट किसी प्रिंस का वेट नहीं करेगी। और बस, क्लासिक डिज्नी फैंस का पेशेंस वहीं ख़त्म हो गया। इंटरनेट पर लोग बोलने लगे, डिज्नी प्रिंसेस है ये फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन। I mean, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. So no prince or a different kind of prince? We have a different approach to what I'm sure a lot of people will assume is a love story just because, like, we cast a guy in the movie. Right. Andrew Burnap, great dude. Yeah. It's one of those things that I think everyone's going to have their assumptions about what it's actually going to be, but it's really not about the love story at all, which is really, really wonderful. And whether or not she finds love along the way is anybody's guess until 2024. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. But it's one of those things. So true. It's an inner journey that she goes on to find her true self, and she meets a lot of people along the way that make the journey really incredible. अब आता है एक मेजर कंट्रोवर्सी। यूएस इलेक्शंस के टाइम पर रेचल ज़िगलर ने सोशल मीडिया पर ट्रंप सपोर्टर्स के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिख दिया। उन्होंने बेसिकली ट्रंप वोटर्स को क्रिटिसाइज किया और कहा कि वो लोग डेमोक्रेसी और राइट्स के अगेंस्ट खड़े हैं। उनका बेसिकली ये स्टेटमेंट कि ट्रंप वोटर्स में नेवर नो पीस लोगों को बहुत अजीब लगा। इंटरनेट पर तुरंत रिएक्शन आ गया, क्योंकि हॉलीवुड में पॉलिटिकल ओपिनियंस नॉर्मल हैं, लेकिन जब आप डिज्नी की अपकमिंग प्रिंसेस हो तब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। बहुत लोगों ने कहा कि मूवी प्रमोट करने के टाइम पॉलिटिकल वॉर्स क्यों स्टार्ट हो रही है, और सपोर्टर्स ने कहा वो सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही है। मतलब इंटरनेट फिर से डिवाइड। अब आती है स्टोरी का इंटरनेशनल पॉलिटिकल ट्विस्ट। स्नो वाइट का ट्रेलर रिलीज होने के बाद रेचल ज़िगलर ने सोशल मीडिया पर लिखा, थैंक यू फॉर द लव एंड रिमेंबर फ्री पैलेस्टाइन। और इंटरनेट फिर से एक्सप्लोड, क्योंकि फिल्म में उनके कोस्टार थी गैल गैडो, जो इजराइल से हैं और ओपनली इजराइल को सपोर्ट करती हैं। सडनली एक डिज्नी फेरी टेल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का टॉपिक बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिज्नी के कुछ एग्जीक्यूटिव और प्रोड्यूसर्स टेंशन में आ गए,
क्योंकि फिल्म का मार्केटिंग कैंपेन चल रहा था और कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही थी। אני חייבת להגיד לך, קודם כל, ממש נהניתי לצלם את הסרט הזה. ממש. נהניתי... זה לא היה עם רייצ'ל זליגר. נהניתי אפילו לעבוד עם רייצ'ל זגלר. וצחקנו ודיברנו, והיה כיף. कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि फिल्म के एक प्रोड्यूसर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो पोस्ट डिलीट कर दें या कम से कम मूवी प्रमोशन के दौरान पॉलिटिकल मैसेजिंग अवॉइड करें, लेकिन रेचल ने पोस्ट रिमूव नहीं किया और क्रिटिक्स ने कहा कि उस मोमेंट पर उन्होंने मूवी प्रमोशन से ज़्यादा पॉलिटिकल मैसेज चूज़ किया। फिल्म रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग मूवी को वोक स्नो वाइट बोलने लगे और जब फिल्म रिलीज हुई रिव्यूज मिक्स थे और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम रहा। क्रिटिसिज्म के अलग अलग रीजंस भी थे, कास्टिंग डिबेट, स्टोरी के चेंजेस, ड्वार्फ्स का पोर्ट्रेयल और ऑब्वियसली सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज। मतलब मूवी से ज़्यादा कंट्रोवर्सी की मार्केटिंग हो रही थी और अनफॉर्चुनेटली रेचल जिगलर को इंटरनेट ने मूवी के फेलियर का फेस बना दिया। रेचल जिगलर की कंट्रोवर्सीज इतनी बढ़ गई कि फाइनली उन्हें डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा। बैकलैश के बाद रेचल ने इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट किया कि सोशल मीडिया पर उनकी कुछ बातें लोगों को गलत लगी। उन्होंने कहा कि कभी कभी जब आप यंग होते हो और सडनली स्पॉटलाइट में आ जाते हो तो आप हर बात ओपनली बोल देते हो, लेकिन बाद में समझ आता है कि इम्पैक्ट क्या होता है। रेचल ने यह भी कहा कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और अब वो ज़्यादा केयरफुल रहने की कोशिश करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि इंटरनेट को उनका अपॉलॉजी फुल्ली कन्विंसिंग नहीं लगा। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि उन्होंने क्लियरली अपने स्टेटमेंट्स को रिग्रेट नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि लोगों ने उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। मतलब इंटरनेट का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि ये अपॉलॉजी नहीं है, ये एक पीआर स्टेटमेंट है। और सोशल मीडिया पर फिर एक नया डिबेट स्टार्ट हो गया। सपोर्टर्स बोल रहे थे शी इज़ यंग, लेट हर लर्न, और क्रिटिक्स बोल रहे थे व्हेन यू आर द फेस ऑफ अ $200 million डिज्नी मूवी यू कैनॉट बिहेव लाइक अ रैंडम ट्विटर यूजर। And to everyone who hates when I win, the winged victory came to the Louvre in pieces, and people still line up to see her. And I can only hope that despite my flaws, and despite my cracks and my breaks, and there are many of them, that at every premiere and everything I do, people will wait in line to see. और इसी वजह से रेचल जिगलर का नाम सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, कंट्रोवर्सीज के लिए भी ट्रेंड करता है। और ऑनेस्टली हॉलीवुड का एक रूल है, टैलेंट आपको फेमस बनाता है लेकिन ट्वीट्स आपको इनफेमस बना देते हैं। जब कंट्रोवर्सी अपने पीक पर थी तब स्टोरी में एक और ट्विस्ट आया। इंटरनेट पर एक रूमर वायरल हो गया कि स्नो वाइट के प्रोड्यूसर मार्क प्लैट इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि वो पर्सनली न्यूयॉर्क तक रेचल जिगलर से बात करने गए। रीज़न उनके ट्वीट्स। लोग कह रहे थे कि स्टूडियो को डर था कि रेचल के पॉलिटिकल ट्वीट्स और ऑनलाइन फाइट्स मूवी के मार्केटिंग को डैमेज कर रहे थे। और फिर एंटर हुए मार्क प्लैट के बेटे जोना प्लैट। जोना प्लैट ने इंस्टाग्राम पर एक लॉन्ग पोस्ट लिखा जहां उन्होंने सिचुएशन पर रिएक्ट किया। उन्होंने बेसिकली ये हिंट दिया कि अगर स्टूडियो को एक्टर को कंट्रोल करने के लिए इतनी एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम सीरियस है। उनका टोन काफ़ी ब्लंट था। उन्होंने सजेस्ट किया कि जब आप एक ह्यूज डिज्नी मूवी का फेस हो जिसका बजट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं होती। आपका बिहेवियर, आपके ट्वीट्स और पब्लिक स्टेटमेंट्स भी मूवी पर इम्पैक्ट डालते हैं। और जोना प्लैट का मेन पॉइंट ये था कि अगर एक एक्टर अपने पर्सनल सोशल मीडिया एक्टिविज्म को मूवी प्रमोशन से ज़्यादा प्रायोरिटी देती है तो उसका इफेक्ट हंड्रेड्स ऑफ क्रू मेंबर्स और वर्कर्स पर भी पड़ता है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी इम्प्लाई किया कि रेचल का बिहेवियर सेल्फिश लग सकता है क्योंकि एक फिल्म में सिर्फ एक्टर्स नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल का काम इन्वॉल्व होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो डैमेज सिर्फ स्टूडियो को नहीं होता, टेक्नीशियंस, क्रू मेंबर्स, मार्केटिंग टीम्स सब पर इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी वजह से जोना प्लैट का पोस्ट इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो गया। कुछ लोगों ने कहा फाइनली किसी ने ओपनली बात की है, और रेचल्स के सपोर्टर्स ने कहा ये अननेसेसरी पर्सनल अटैक है। मतलब कंट्रोवर्सी का एक और चैप्टर ऐड हो गया। और ऑनेस्टली इस पॉइंट पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी
कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही स्नो वाइट फेरी टेल कम हॉलीवुड ड्रामा ज़्यादा लगने लगा था। अब आते हैं उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर। एक इंटरव्यू में रेचल जिगलर ने लेटिना रिप्रेजेंटेशन पर बात की। ये इंटरव्यू उन्होंने बाजार को दिया था। उन्होंने कहा कि जब वो ग्रो अप कर रही थी तो उन्हें मीडिया में अपने जैसे लोग बहुत कम दिखे। उन्होंने ये भी पॉइंट रेस किया कि हॉलीवुड में यूरोसेंट्रिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स डोमिनेट करते हैं। लेकिन क्रिटिक्स ने तुरंत जवाब दे दिया। जेनिफर लोपेज, सलमा हायक, सोफिया वर्गेरा, ये सब कौन है फिर? मतलब इंटरनेट ने फिर से डिबेट स्टार्ट कर दिया। हॉलीवुड पे रिप्रेजेंटेशन की डिस्कशन फिर वायरल हो गई। When I was younger, my approach to beauty was a lot more shaped by what I was witnessing in big pieces of media. So it was who was on magazine covers, who was in the beauty commercials, who was in movies and was considered like the most beautiful movie star at the time. It was definitely very Eurocentric as I was growing up. And being a young Latina, that was hard because not a lot of people looked the way that I did, or they didn't have bushy eyebrows like I did. They didn't have dark eyes like I did. So as I've grown up, I've really been able to find it within myself, which is really nice. And I'm sure the dawn of the internet is both a helpful and hurtful thing for that, because I was able to find other people like me, but then I was also opened up to a whole other world of comparison. But I have a frontal lobe now, and that's been really helpful. अगर रेचल जिगलर की बात माने तो उन्हें भी स्नो वाइट के लिए कास्ट नहीं करना चाहिए था, पर लोगों की सोच बदली है, इसीलिए उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उन्हें स्नो वाइट मूवी का मेन फेस बनाया गया। अब सवाल ये है कि रेचल जिगलर एक्चुअली कौन है? एक टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक आउटस्पोकन एक्टिविस्ट, या हॉलीवुड का लेटेस्ट कंट्रोवर्सी मैग्नेट? सच शायद इन सबका मिक्सचर है। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि वो सिर्फ अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड लेती हैं। क्रिटिक्स कहते हैं पीआर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इंटरनेट को तो एक नया कंटेंट मिल गया है। एक बात तो क्लियर है, रेचल जिगलर का करियर अभी बस शुरू ही हुआ है। वो सिर्फ 20s में है और ऑलरेडी हॉलीवुड का सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्वर्सेशन की पार्ट बन चुकी हैं। अब फ्यूचर में वो नेक्स्ट बिग ऑस्कर विनर बनेगी या इंटरनेट डिबेट्स की परमानेंट हेडलाइन, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है, डिज्नी प्रिंसेस बनना शायद ईजी हो, लेकिन इंटरनेट को प्लीज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से रेचल जिगलर मिस अंडरस्टूड स्टार है या कंट्रोवर्सी क्वीन? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।